लफ्ज़ों में जायका होता है, परोसने से पहले खुद को चख लेना चाहिए। लफ्ज़ ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। लफ्ज़ों के दांत नहीं होते, लेकिन जब वो काटते हैं तो दर्द बहुत होता है और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन खत्म हो जाता है, पर घाव नहीं भरते। इसलिए जब भी बोलो, अच्छा बोलो, दिल दुखाने वाली बात कभी ना करो। बोल मीठे ना हो तो हिचकियाँ भी नहीं आती, कीमती मोबाइल पर घंटियाँ भी नहीं आती। घर छोटा हो या बड़ा, अगर मिठास ना हो तो इंसान क्या, चींटियाँ भी नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ हर कोई अपने आप में चालाक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती मत कर देना। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, समझ लेना वो तुम्हारा है ही नहीं। एक बात हमेशा याद रखना कि उस ईश्वर के अलावा आपके आंसू, दुख और दर्द को कोई भी नहीं समझ सकता। कमान से निकला हुआ तीर और ज़बान से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। जीवन के इस सफ़र में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पहुंचकर फिर खड़े हो जाते हैं। आप क्या किसी को समझा पाओगे? स्वयं श्री कृष्ण भी दुर्योधन को नहीं समझा पाए थे। आपकी अच्छाई के बाद भी अगर आपके साथ बुरा होता है तो उसका जवाब आप नहीं, समय और भगवान देगा। जब सुख आए तो ईश्वर को मत भूलना, और जब दुख आए तो ईश्वर पर विश्वास रखना। ये जिंदगी कभी भी आसान नहीं होने वाली, आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सलाह देने वाले साथ देने लग जाएं, तो पूरी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी सबसे बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा हो तो क्षमा मिलेगी, भीतर क्रोध हो तो क्रोध निकलेगा, भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना निकलेगी, और अगर नफरत हो तो नफरत ही निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरों को कभी भी दोषी मत ठहराना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमें किससे आशा और किस पर विश्वास करना है। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियाँ हमारी मदद करती हैं और सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हो उससे कई ज़्यादा वह एक पल में कर सकता है। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वो अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा असफल रखते हैं, हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबत डालते हैं। अगर आप हार रहे हो ना, तो बहुत बड़ा संकेत है कि आप भगवान के उन खास इंसानों में से एक हो जिन्हें वो आगे पहुंचाना चाहते हैं। बिना सोचे समझे बोलना अच्छा नहीं होता, सभी को एक नज़र में तोलना अच्छा नहीं होता। अगर मुझसे शिकायत है तो मेरे सामने कहिए, किसी की पीठ पर मुंह खोलना अच्छा नहीं होता। कभी कभी हमें जीवन में अकेले लड़ने की आवश्यकता होती है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए
अपने अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत सारे सपने देखता था और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का निरंतर जुनून रखता था, परंतु उसके पास न कोई साथी था, न ही कोई गाइड करने वाला। उसके परिवार में भी उसके सपनों को समझने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों में बंद है और उसके सपने अधूरे रहेंगे। फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपने आत्मविश्वास की आवाज को बुलंद किया। उसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर एक पुस्तकालय का पता चला। वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी जगह नजर नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस पुस्तकालय के दरवाजों पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए रहते हैं और वहां की शांतिपूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने यह निर्णय लिया कि वह पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वह पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। दिन बीतने के साथ साथ उसका ज्ञान बढ़ता गया और वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ते बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे, जिसमें उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वह लड़का जिसने कभी अकेलेपन को एक रुकावट समझा था, अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। लोग उसे मान्यता देने लगे और वह लड़का अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलापन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। हमारी संयमता, समर्पण और मेहनत हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा सकती है। जय श्री कृष्ण।